विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा दीप्ति रावत ने कांग्रेस से सवाल किया है कि कांग्रेस महिलाओं की भागीदारी पर अपनी स्थिति साफ करे। आज भाजपा प्रदेश कार्यालय देहरादून में दीप्ति रावत ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि महिलाएं केवल वोट बैंक के लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चेहरा सामने आया है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय एक तरफ कह रहे हैं कि 70 विधानसभाओं में महिलाओं को टिकट देंगे, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष गणेश गोदियाल कह रहे हैं कि हम न महिला न युवा, सिर्फ जिताओ कैंडिडेट को ही टिकट देंगे। जबकि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कर रही हैं, जिस स्टेट में उनका खाता भी नहीं खुलने वाला है। दीप्ति रावत ने कहा कि प्रियंका गांधी उत्तराखंड के लिए कुछ क्यों नहीं बोल रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक समझ रखा है। मैं कांग्रेस पार्टी से उत्तराखंड में स्थिति स्पष्ट करने की मांग करती हूं। भारतीय जनता पार्टी में जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं, वो सभी महिलाओं से जुड़ी होती हैं। महिलाएं खुद को उन कार्यक्रमों में जुड़ा हुआ समझती हैं। कांग्रेस पार्टी को यही बात खलती है कि महिलाएं खुद को मोदी जी के साथ जुड़ी हुई क्यों समझती हैं। 70 सालों में कांग्रेस ने महिलाओं को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मुहैया कराई। महिलाओं की सबसे मूलभूत सुविधा शौचालय जिसकी जरूरत थी, वह अगर किसी को याद आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह की योजनाओं से महिलाओं खुद को प्रधानमंत्री जी से जुड़ी हुई महसूस करती हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से कांग्रेस का एक दोहरा चेहरा हमारे सामने आया है, वो पहले बात करते हैं और कहते हैं कि उनके पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश के, वो कहते हैं किशोर उपाध्याय जी कि हम 70 की 70 सीटों पर महिलाओं को टिकट देंगे। और अब उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो स्टेटमेंट देते हैं कि न महिला न युवा, हम केवल जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देंगे। तो देखिए, जिस प्रकार से वो यहाँ पर महिलाओं को और युवाओं को अलग एक भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं केवल वोट बैंक की राजनीति वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो जानती है, और जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, और जैसे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही, सरकार द्वारा चलाई जा रही जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारे कार्यक्रम हैं, वो हमेशा महिलाओं को कनेक्ट करते हैं। महिलाएं उस पर अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करती हैं, और कहीं ना कहीं यही बात उनको खलती है कि कैसे महिलाएं अपने आप को मोदी जी से सीधा सीधा कनेक्टेड महसूस करती हैं। और देखिए, क्यों ना करें, क्योंकि 7 साल यहाँ पर मैं कहूँगी मोदी जी के, और उनके मैं कहूँगी कि 70 सालों में किसी को ये याद नहीं आया कि एक महिला को एक बेसिक जो मूलभूत सुविधा है, एक शौचालय की जो सुविधा है, उसकी एक ज़रूरत थी। वो अगर याद आया तो वो आज हमारे प्रधानमंत्री जी को अब हम अपनी सरकार बनाने के बाद याद आया। और इन चीज़ों से महिलाएं कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्टेड महसूस करती हैं, चाहे उनको धुएं से निजात दिलाने की बात हो, चाहे उनके घर में पानी पहुंचाने की बात हो, चाहे उनको स्वावलंबी बनाने की बात हो। ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में चिंता करना, सोचना, और आज कोविड के दौरान उनके घर में जब खाने की समस्या है और सब लोगों को कमाने की समस्या है, तो उस पर उनके घर में राशन भी पहुंचाना और उस राशन को लगातार आगे बढ़ाते रहना, और 80 करोड़ लोगों को हमारी प्रधानमंत्री जो कल्याण योजना है उसके तहत राशन देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप देखेंगे, हम अगर देखें तो पूरे यूरोप की जो जनसंख्या है वो लगभग 75 करोड़ है, और यहाँ पर जो हम गरीब कल्याण योजना के तहत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो फ्री राशन हम दे रहे हैं, वो लगभग 80 करोड़ से भी ज़्यादा हम परिवारों को ये राशन दे रहे हैं। तो ये बहुत हमारे लिए एक बड़ी बात है, हमारी सरकार के लिए बड़ी बात है, और पूरे मैं कहूँगी